हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सीईटी का 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही उन वीडियो की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जो दोस्तों ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां है। और ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी 25 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है। हर रोज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चंदगी राम हैं, क्या है चंदगी राम? तो जैसा कि आपको पता है चंदगी राम एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो कि हिसार जिले से हैं हरियाणा के। ठीक है, और इनको मास्टर चंदगी राम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, और इनको 1969 में अर्जुन पुरस्कार मिला है और 71 में पद्मश्री, ये भी याद रखना है। ठीक है, और पहलवानी के कारण इन्हें क्या है, हिंद केसरी और भारत केसरी इन उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? टांगरी नदी, तो टांगरी नदी किसकी है आपकी? जो ऑप्शन डी है मारकंडा, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है। उसके बाद है इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ये होते हैं दोस्तों अंडाशय के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत नकल के बजाय व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इसके लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मैथ और रीजनिंग आपको पता है, जब ये हमारे 25 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लास से चलेंगे आपकी। ठीक है, तब तक आप इन वीडियो को देखते रहिए। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तारापुर। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा के अंदर होता है दोस्तों। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो गन्ने में कौन हो जाएगा आपका? यमुनानगर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गन्ना उत्पादन में। ठीक है ना, उसके बाद कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? जो कवच युक्त होते हैं तो ये हो जाएंगे आपके कौन से? मोलस्का के। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से, एक घोंगा होता है, एक सीपी होता है, ये सभी जो हैं कवच युक्त होते हैं। उसके बाद है मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा तो किस नदी की है? ये आपकी सरस्वती नदी की। उसके बाद नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन की दृष्टि में हरियाणा का भारत में स्थान पूछा है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बाघ परियोजना कब शुरू की? बाघ परियोजना आपकी हुई थी 1973 में। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है? कौन सी नदी करती है? कृष्णावती नदी। इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? किसका करता है? केबल का। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? बात करें जर्मन सिल्वर की तो एजी जो है ये धातु इसमें नहीं होती। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार देते हैं संगीत के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से? तो ये है मारकंडा नदी का। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बता ही रखी है, x + y + xy बटे 100। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इनका सॉल्यूशन तो आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते ही आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या होएगा? 50 + 50 प्लस में 50 50 की गुणा 2500 और बटे में 100। 2 0 से 2 0, 50 50 100 और 25 125 बी ऑप्शन। ठीक है,
हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था? कौन से जिले में था? पंचकुला में। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो इनमें से चाय जो हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? तो ये देखिए, किसकी खेती की जाती है दोस्तों? देखिए, चावल की भी होती है, गेहूं की भी और चने की भी, तीनों की, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो HMT आपका यहाँ पे नहीं है, बाकी रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर, सभी के सभी जो हैं ये आपके कहाँ पे हैं? फरीदाबाद जिले में है दोस्तों, ठीक है। जो HMT है ये आपका पंचकुला पिंजौर में है, ठीक है, पिंजौर के अंदर है HMT वाला। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुएं नष्ट करती हैं? तो इनको नष्ट जो करेंगी वो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत 1975 से हुई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह करता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सर्वर। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? कौन सा होगा? तो ये विश्वविद्यालय है आपका ऑप्शन बी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। आपने कमेंट में बताना है जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है, कौन से ईयर में की गई है, सिर्फ इतना बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा इन्होंने, तो ये होता है स्नायु, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 6। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य हानिकारक गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO इसको बोलते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, कौन सा है? बिट प्रति सेकंड, ठीक है, बिट प्रति सेकंड, बिट होता है दोस्तों, ठीक है। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कौन सी कुंजियों से किए जा सकते हैं? तो नंबर जो टाइप करते हैं वो न्यूमेरिक जो कीपैड होता है लैपटॉप में, आपने देखा होगा साइड में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा होता है, वो होता है न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो क्या होगा? तो जो त्वरण है वो नियत रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन सेम रहेगी। उसके बाद है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पीपल। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली जो सिद्धांत है ये आपका ऊर्जा के ऊपर है, ठीक है, एनर्जी के ऊपर। उसके बाद है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मदरबोर्ड, ठीक है। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो कौन सा हो जाएगा? नालंदा। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है इंदौरी, ठीक है। वर्ष 2022 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा, तो ये कतर में किया गया है, ठीक है। किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए USB से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं पीयर टू पीयर, P2P में, ठीक है, P2P। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों जिंक फास्फाइड, ठीक है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो महेंद्रगढ़ भी है, भिवानी भी है, सिरसा भी है, कुरुक्षेत्र जो है रेतीला नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यूनिक्स एक प्रकार का क्या सिस्टम है? यूनिक्स जो एक, देखिए, मल्टी प्रोसेसर भी और मल्टीटास्किंग भी, दोनों हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? कब किया दोस्तों?
ये क्या था, पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कितना, ये हो जाएगा कार्बन 12। उसके बाद थल समीर समुद्र समीर बनने का कारण है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है, ये है संवहन, ठीक है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसके कारण। द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, सागरिका घोष। उसके बाद है www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान जो है, क्या नाम है इसका, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है, तो कौन से विभाग के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किसने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, ये कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने। उसके बाद है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था, ये था अल्बुकर्क। राज्य के किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है, बाजरा सबसे ज़्यादा होता है हिसार में। भिवानी में भी होता है दोस्तों, ज़्यादा तो यहाँ पे भिवानी आएगा, ठीक है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुँचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया, तो यहाँ पे की थी सबसे पहले गौशाला, ठीक है। MICR जो प्रणाली होती है इसका उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये होती है किसमें, बैंक के अंदर, ठीक है। प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ, ये हुआ था 20 जनवरी 2021 को। उसके बाद हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है, तो धान का कटोरा जिसको बोलते हैं करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, ये सभी, ठीक है। धान का कटोरा किसको बोलते हैं, करनाल को। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही क्रम बताना है, तो यहाँ पे बात करें पहले पंचकुला, फिर पानीपत, कुरुक्षेत्र और फिर सोनीपत, ठीक है। अग्रवाधाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है, अग्रवाधाम जाना जाता है आपका महाराजा अग्रसेन के कारण, ठीक है। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो सबसे अधिक भार जो होगा वो ध्रुव पे, ठीक है, पृथ्वी का, ठीक है। हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया, ये दिया गया जय भगवान गोयल को, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है, ये की जाती है, देखिए करनाल में भी, सोनीपत में भी, रोहतक में भी, सभी हो जाएगा। उसके बाद निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो बात करें इनमें से, देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पशु दिए गए और उनके बच्चा देने की प्रक्रिया दी गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले बकरी के बच्चे देने की प्रक्रिया बोलते हैं किडिंग, बिल्कुल सही है। घोड़ी की है फॉइलिंग, ये भी सही है। भेड़ की लैम्बिंग, ये भी सही है। भैंस की फेरोइंग, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो फेरोइन होती है ये किसकी होती है, आपकी सूअर की होती है दोस्तों, सूअर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, गंगेज डेल्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरी पेड़ होने के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। विषाणु बने होते हैं किस चीज़ के, विषाणु बने होते हैं आपके प्रोटीन, RNA और DNA के। विनस देश का किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है विनस, तो ये हो जाएगा किसका है, इजराइल का, ठीक है, इजराइल का ये। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, तो ये लगती हैं दोस्तों राजस्थान की। दारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है, दारुएड़ा हो जाएगा आपका रेवाड़ी के अंदर। सोनाकार रैली किस जिले से निकलती है, तो ये निकलती है गुरुग्राम से।
1999 में यमुना नदी के पास यह शिथिल ताजेवाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया। तो क्या आ जाएगा इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, हथिनी कुंड बैराज स्थापित किया गया 1999 में। ठीक है, न्यू हथिनी कुंड बैराज नदी को पार करने के लिए। ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा पहले बता चुके हैं, तो कौन हो जाएगा? करनाल। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। क्या करता है ये करता ऑप्शन बी, पूर्ण अचालक की भांति। अब हिंदी क्वेश्चन है, बासी बचे न कुत्ते खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है उचित प्रयोग। ठीक है। निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण बताना है आपने। तो यहाँ पे देखिए पावक कौन सी संधि है? अयादी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से क्रियार्थक संज्ञा है कौन सी हो जाएगी? यह है टहलना। ठीक है। तुच्छात्मा का विलोम होगा, क्या हो जाएगा? महात्मा। निम्न में से अशुद्ध शब्द आपने चुनना है। तो यहाँ पे देखिए अनुवादित गलत हो जाएगा, बाकी अनुदित, राजनीतिक, वैद्युत सही है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड टू सी द बेबी वाइट टाइगर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी सेड दैट सी वाज टॉकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर। ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। डोंट डिपेंड ऑन राजू एज ही विल, क्या आ जाएगा? ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा? ऑलवेज लेट्स यू डाउन लिख रखा है ना इन्होंने, तो सी ऑप्शन में जो आपका लेट्स की जगह पे लेट आना चाहिए। ठीक है, एस नहीं लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद चूज द वन विच बेस्ट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस दैट विच हैज ए डबल मीनिंग। जो डबल मीनिंग हो उसको बोलेंगे एम्बिजियस। ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट बताना है यहाँ पे डेप्थ का। डेप्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेलो, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन आज का, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन सेंटेंस लिबर्टी। लिबर्टी का क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फ्रीडम। ठीक है, ये आज़ादी होता है और ये बंधन होता है, लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई इश्यू हो तो व्हाट्सअप कर सकता है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है व्हाट्सअप का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।